आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। आज राष्ट्रपति द्वारा देश के अलग अलग शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। हमारे साथ हिमाचल के सोलन से शशि पॉल जी हैं, जिनको आज राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। सर, पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद सर। आज पहले राष्ट्रपति मैडम से मिले, किस तरीके का मोमेंट था, किस तरीके से आप प्राउड फील हो रहा था? सर देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है और उसको रिकॉग्नाइज किया जाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन देश के सर्वोच्च हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय, उनके सामने जाना और उनके समक्ष ये प्रशस्ति पत्र प्राप्त करना, पुरस्कार प्राप्त करना एक सपने के साकार होने जैसा है। ये सफ़र की शुरुआत कैसे हुई थी और किस तरीके से जब आपको नॉमिनेट किया गया इस प्राइज के लिए, इस अवार्ड के लिए, किस तरीके का सफ़र रहा है ये आपका? सर, सफ़र चुनौतियों भरा रहा है। जब शुरुआत की तो हम जो है जिस भी स्कूल में गए वहाँ पे नए नए नवाचारों को करने का प्रयास किया, जिसमें समुदाय की सहभागिता से हमने बहुत प्रयास किए। 2011 से हमने जो है बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस अपने लेवल से स्टार्ट की। धीरे धीरे समुदाय साथ में जुड़ा तो हमने समुदाय की सहायता से जो है बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब स्टार्ट की। और इस गत वर्ष जो है एक बड़ी उपलब्धि हमें मिली जब हमने प्रेजेंट स्कूल में सामुदायिक सहायता से, कंपनी की सहायता से जो है पाठशाला में 10 कंप्यूटरों की एक मॉडर्न कंप्यूटर लैब जो है छोटे बच्चों के लिए स्थापित की। लेकिन पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ों पर कहीं ना कहीं चुनौती होती है बच्चों के लिए कि और उन अध्यापकों के लिए भी जो बच्चों को पढ़ाते हैं। कितनी चुनौती रहती है पहाड़ों के अंदर? सर, पहाड़ों पे चुनौतियां तो बहुत होती हैं, लेकिन पहाड़ों के बच्चे और पहाड़ों के लोग उन चुनौतियों से जूझने के उनमें जज्बा होता है और उनसे वो चुनौतियों से पार भी पाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा है कि जो चुनौती रहती है, लेकिन इस चुनौती के बीच बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का करियर बनाना, ये भी चुनौती रहती है। जी, देखिए, बड़ी चुनौती आई हमारे पास कोविड के समय में, जब बच्चे जो है अपने घरों में कैद हो गए, बच्चे और अध्यापक स्कूल बंद हो गए। तो हमने जो है विशेष प्रयास करके जो है अपने स्कूल ही नहीं बाकी अन्य स्कूलों के लिए भी ऑनलाइन कक्षाएं स्टार्ट की। और 2020 में हमने एक नया नवाचार हमारी जो है समाज के सामने रखा, वो है ऑनलाइन फ्री नवोदय कोचिंग क्लासेस के लिए, जिसमें अभी तक पिछले 6 सालों में हम 6000 से ज़्यादा बच्चों को जो है फ्री ऑनलाइन कोचिंग दे चुके हैं। और जिससे जो है 300 से अधिक छात्र जो है नवोदय, सैनिक स्कूल और विभिन्न जो है स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स में पास हो चुके हैं। चुनौती थी पूरे हिमाचल में, सिर्फ सोलन से आप चुने गए हैं, चुनौती मानते हैं इसको? इसके लिए सर देखिए, हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी, स्टेट कमेटी होती है, उन्होंने जो भी हमारे जो है मापदंड और मानकों के अनुसार जो है प्रोफाइल को परखा और उसके बाद उन्होंने चुनाव किया। तो चुनौती मुझे लगता है वो उस कमेटी के पास थी। मैंने तो अपना जो किया था हमने उसको उनके सामने रखा। लेकिन सर, जब आपका नाम नॉमिनेट हुआ तो क्या मोमेंट था, कितना प्राउड फील हुआ? सर, ये बहुत गौरवान्वित करने वाले क्षण थे जब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित होना। तो इसके लिए देखिए, जो है जिन भी बच्चों के साथ आज तक काम किया है, उन बच्चों की जज्बा है, भावना है, उन्होंने हमारे साथ अपना 100% दिया। हमारे जो साथी अध्यापक थे उन्होंने सहयोग किया, समुदाय ने सहयोग किया, परिवार ने सहयोग किया कि हम स्कूल ही नहीं, स्कूल के बाद भी जो है उन्हीं बच्चों के कार्य में लगे रहते हैं। तो उनको ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है, तो इसके लिए सभी का सहयोग मिला तभी संभव हो पाया सर। सम्मान मिलता है और आगे जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जी, प्रधानमंत्री जी ने कल स्पेशली इस बात पे जोर दिया कि अक्सर कि ऐसा होता है कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना ऐसा होता है कि आपने एक मंजिल को पा लिया, लेकिन उन्होंने स्पेशली बल दिया कि ये मंजिल नहीं है, ये एक नए सफ़र की शुरुआत है जहां सबकी नज़रें आपके ऊपर होती हैं और आपको जो है सबसे आगे चलने का एक जो है जज्बा रखना होता है और प्रूव करके दिखाना होता है। तो डेफिनेटली बहुत सी चुनौतियां हैं जिनको मिलकर हम पार करेंगे और हम अपने प्रदेश में जाएंगे। प्रदेश में जो हमारे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का जो सपना है, उनके लिए इन्होंने जो मूल मंत्र दिए हैं, उनको एक तो डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन और जो है स्वदेशी आंदोलन जो है उन्होंने चलाया है। और बच्चों को जो है हम विकसित भारत का सपने के लिए जो है
हम तैयार कर रहे हैं और देश के कार्य में हम सहयोग करेंगे। बिल्कुल, ये थे हिमाचल के सोलन से इकलौते हिमाचल के अध्यापक जिनको आज राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।